हाय एवरीवन। तो आज हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है फाइंड अ मिसिंग एंड रिपीटिंग नंबर इन एन एरे। जो पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन किया था वो था फाइंड अ मिसिंग नंबर इन द एरे, लेकिन आज वाला क्वेश्चन हमारा उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है कि हमें एरे में मिसिंग और रिपीटिंग नंबर दोनों इकट्ठे ही निकालने हैं। तो व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, लेट्स हैव अ लुक। तो हमें गिवन होगी एक अनसॉर्टेड एरे जिसका साइज होगा n। उसमें एक नंबर जो है फ्रॉम सेट 1 to n इज मिसिंग एंड वन नंबर इज अकरिंग ट्वाइस। तो अगर हमारे नंबर्स 1 2 अप टू n है, अगर एक नंबर इसमें से मैंने हटा दिया तो एक नंबर 2 बार आया है, तो हमें बेसिकली इस क्वेश्चन में वही चीज़ रिटर्न करनी है कि विच नंबर इज मिसिंग एंड विच नंबर इज अपेयरिंग ट्वाइस। लेट्स हैव अ लुक एट इट्स एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या कहता है कि हमें एक एरे गिवन है जिसका साइज है 3, n इज 3 एंड एरे के एलिमेंट्स हैं 1 3 3। तो आउटपुट में हमें क्या प्रिंट कराना है? पहले तो हमें प्रिंट कराना है रिपीटिंग नंबर एंड देन वी हैव टू प्रिंट द मिसिंग नंबर। तो अगर हम अपनी एरे में देखें तो ओरिजिनली एलिमेंट्स शुड हैव बीन 1 2 एंड 3। इस रेंज में एलिमेंट्स होने चाहिए थे, लेकिन अगर हम एलिमेंट्स देखें तो 2 इज नॉट प्रेजेंट इन द एरे, तो 2 इज द मिसिंग एलिमेंट, सो 2 इज हेयर। अब एक एलिमेंट है जो रिपीट हो रहा है इस एरे में, दैट इज 3, तो रिपीटिंग नंबर इज 3। तो बेसिकली हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा? 3, 2। तो हमें यही रिटर्न कराना है। दिस इज आवर क्वेश्चन। नाउ अब हम देखते हैं कि इसकी हम ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या लगा सकते हैं। ब्रूट फोर्स यही है कि मैंने अपनी पूरी एरे में देखा, आई विल बिगिन विद 1। क्या मेरी एरे में 1 प्रेजेंट है? ओके, 1 इज प्रेजेंट, तो मतलब 1 मिसिंग नंबर तो नहीं है। ओके, देयर कैन बी चांसेस कि ये रिपीटिंग हो सकता है। सपोज करो यहाँ 3 की जगह 1 प्रेजेंट होता, तो यहाँ पे चांसेस थे ना कि 1 मेरा रिपीटिंग नंबर होता, तो मैं रिपीटिंग के लिए आगे भी चेक करूंगी, मतलब 1 मेरा मिसिंग तो नहीं है, ये चीज़ तो आई एम श्योर। ओके, नाउ आई विल कंपेयर कि क्या मेरा 3 अगेन 1 के इक्वल है? नहीं। 3 अगेन 1 के इक्वल है? नहीं। मेरी एरे खत्म हो चुकी है, तो 1 ना तो मेरा रिपीटिंग एलिमेंट है ना मेरा मिसिंग एलिमेंट है। नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकेंड नंबर, दैट इज 2। तो 2 को मैंने पूरी एरे में सर्च किया, 2 मेरा यहाँ पे है? नहीं। 2 मेरा यहाँ पे है? नहीं। 2 मेरा यहाँ है? नहीं। तो 2 मेरा पूरी एरे में प्रेजेंट नहीं है, तो मैं अपने मिसिंग नंबर को क्या बना दूंगी? माई मिसिंग नंबर इज 2। ओके, तो मेरे को मिसिंग नंबर मिल गया, बट स्टिल आई एम लेफ्ट कि रिपीटिंग नंबर अभी बचा हुआ है। तो व्हाट विल आई डू कि मैं 3 को सर्च करूंगी। ओके, 3 यहाँ पे है? नो। 3 यहाँ पे है? येस, 3 मिल गया, बट ये भी तो चांसेस हो सकते हैं ना कि 3 आगे भी प्रेजेंट हो। तो आई विल चेक, 3 यहाँ पे है, मतलब हाँ, एरे में मेरा 3 2 टाइम्स आया है, तो मेरा रिपीटिंग नंबर क्या हो जाएगा? 3। तो लेट्स हैव अ लुक एट इट्स कोड कि हम इस अप्रोच को कैसे कोड करेंगे। तो द कोड इज कि हमारा जो रिटर्न टाइप होगा एक वेक्टर टाइप का होगा, जिसमें हम पहले हमारा रिपीटिंग नंबर डालेंगे एंड देन मिसिंग नंबर। हमें गिवन होगा एक एरे और एरे का साइज। तो पहले मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि मेरा मिसिंग नंबर इज -1 एंड रिपीटिंग नंबर इज अगेन -1, और मैं एक वेक्टर इन आंसर बना लेती हूँ जिसमें मैं मिसिंग और रिपीटिंग दोनों डाल के आई विल रिटर्न इट। तो मुझे जो रेंज गिवन थी दैट वाज फ्रॉम 1 2 अप टू n। ओके, तो मुझे 1 से लेके n तक नंबर्स ढूंढने हैं, तो मैं अपनी पहली जो फोर लूप है उसको आई आइट्रेट फ्रॉम 1 to n। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे जो अप्रोच यूज़ करूँगी वो है कि मैं फ्रीक्वेंसी काउंट करूँगी। तो व्हाट आई मीन बाय फ्रीक्वेंसी कि मैं अपनी जो एरे है, लेट्स टेक दिस एग्जांपल, मुझे जो एरे गिवन थी दैट वाज 1 3 3 एंड माय n वाज 3, माय फ्रीक्वेंसी इज 0। ओके, तो व्हाट विल आई डू कि मैं पूरी एरे में आइट्रेट करूंगी और एक एक नंबर की आई विल चेक फ्रीक्वेंसी। कि पहले मैंने 1 को सिलेक्ट किया, 1 की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 1 हो गई, देन आई विल चेक आगे कोई 1 है? नो। आगे कोई 1 है? नो। आगे कोई 1 है? नो। एरे खत्म हो गई, तो 1 की फ्रीक्वेंसी वॉज 1। देन आई विल चेक फ्रीक्वेंसी ऑफ 2। 2 यहाँ पे नहीं है तो फ्रीक्वेंसी 2 की 0 होगी। देन यहाँ पे भी 2 नहीं है तो फ्रीक्वेंसी इसकी भी 0 होगी। यहाँ पे भी 2 नहीं है तो लास्ट में 2 की फ्रीक्वेंसी 0 बचेगी। ऐसे ही 3 की फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगी। तो इसको ड्राई रन करते हैं, लेट्स सी हाउ इट इज़ वर्किंग। तो अगर मेरा एरे ऑफ जे, मतलब जो भी उस पोजीशन पे एलिमेंट प्रेजेंट है वो मेरा आई के बराबर हो गया। दिस इज़ फॉर कंपेयरिंग। लेट्स स्टार्ट कि मैंने चेक किया कि मेरा आई इज़ 1। तो अगर मेरा एरे ऑफ जे 0th पोजीशन पे 1 है तो मैंने फ्रीक्वेंसी प्लस प्लस कर दी, तो फ्रीक्वेंसी हो गई 1। ओके, तो अब मैं अगली पोजीशन पे गई, आई हैव कंप्लीटेड दिस पोजीशन, देन आई विल मूव टू दिस। क्या मेरा एरे ऑफ जे अभी भी 1 के इक्वल है? नो। देन आई विल मूव टू नेक्स्ट पोजीशन। क्या मेरा एरे ऑफ जे अगेन 1 है? नो। तो मेरी फ्रीक्वेंसी लास्ट में 1 की कितने निकल के आई? 1। ओके, तो अब मैं अपने अगले नंबर पे जाऊंगी। नाउ आई विल चेक फॉर 2।
तो मैं 2 को चेक करने के लिए कंपेयर करूँगी, क्या मेरा एरे ऑफ 0th पोजीशन पे 2 है? नो। तो मेरी 2 के लिए फ्रीक्वेंसी अभी कितनी है? 0 ही है। अब मैं अगली पोजीशन पे गई, इज दिस इक्वल टू 2? नो। तो ये अभी भी 0 ही रहेगा। इज दिस इक्वल टू 2? नो। तो ये अभी भी 0 ही रहेगा। मैंने पूरी एरे ट्रावर्स कर ली है और वो अभी भी 0 ही है। लास्ट में मैंने 2 चेक लगा रखे हैं कि किसी भी पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी अगर 2 हो गई है, मतलब वो एरे में 2 बार आ रहा है, तो मैं उस ith नंबर को रिपीट से रिप्लेस करा दूंगी, रिपीट में उसको डाल दूंगी कि रिपीट हो रहा है वो नंबर। लेकिन अगर मैं पूरी एरे ट्रावर्स कर चुकी हूँ और अभी तक मेरी फ्रीक्वेंसी जो है वो 0 बची है उस नंबर की, तो इट मीन्स वो एरे में प्रेजेंट ही नहीं है, तो दैट इज आवर मिसिंग नंबर। तो ऐसे ऐसे मैं सभी नंबर्स को चेक करूंगी एंड दोनों लूप्स के बाहर आके आई विल पुश रिपीटिंग नंबर एंड मिसिंग नंबर टू आवर आंसर वेक्टर। तो मैंने आंसर वेक्टर में पहले रिपीट को पुश कराया, देन मिस को पुश कराया, देन आई एम रिटर्निंग माई आंसर। तो एक बार इस कोड को रन करके भी देखते हैं। ओके, तो मैंने इस कोड को रन किया। लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस कोड। तो एज यू कैन सी इट इज शोइंग टाइम लिमिट एक्सीडेड। तो एक बार इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी एनालाइज करते हैं, फिर सोचते हैं कि टाइम लिमिट एक्सीडेड क्यों दिखा रहा है, लाइक व्हाई इज इट शोइंग लाइक दिस। तो अगर मैं अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करूं तो एक फोर लूप तो ये है, एक फोर लूप ये है, तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर एंड माई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी, मैंने जस्ट नॉर्मल वेरिएबल्स यूज़ किए हैं और एक वेक्टर इंट आंसर यूज़ किया है। अब मुझे पता है रिपीटिंग नंबर एक ही होगा और मिसिंग नंबर भी एक ही होगा, तो ये वेक्टर इंट आंसर का साइज हमेशा फिक्स है, दैट इज 2। तो इट वुड बी काउंटेड इन कॉन्स्टेंट स्पेस ओनली, तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी ऑर्डर ऑफ 1। तो अब ये जो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर है ये बहुत ज़्यादा है, दिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ह्यूज। जब n की वैल्यूज बहुत ज़्यादा होंगी तो ये टाइम बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, तो दैट इज़ वाई जो हमने कोड सबमिट किया इट इज़ गिविंग अस टाइम लिमिट एक्सीडेड। तो अब हम इस अप्रोच को थोड़ा ऑप्टिमाइज करने का सोचते हैं। तो जो हमने पिछले क्वेश्चन में कुछ अप्रोचेस की थी, लेट्स थिंक समथिंग अराउंड दैट ओनली। अब हम आते हैं हमारी अगली अप्रोच पे, जिसमें हम अपना थोड़ा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करने का कोशिश करेंगे, उसको थोड़ा ऑप्टिमाइज करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जो पिछला क्वेश्चन था जिसमें हमें मिसिंग नंबर निकालना था, उसमें भी हम थोड़ा अनऑर्डर्ड मैप का यूज़ कर रहे थे। तो ये भी अप्रोच बिल्कुल सेम है, इसमें भी हम अनऑर्डर्ड मैप का यूज़ करेंगे। तो लेट्स हैव अ लुक एट दिस कोड हाउ इट इज़ वर्किंग। ओके, तो हमने क्या किया, मैंने मिस को -1 अज्यूम किया है स्टार्टिंग में, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरा मिसिंग नंबर कौन सा है, एंड रिपीट को -1 एंड देन आई हैव माई आंसर वेक्टर जिसको मैंने अभी इनिशियलाइज नहीं किया है। फिर मैंने एक अनऑर्डर्ड मैप बनाया इंट टाइप का। जो पहला इंट है दिस इज माई एलिमेंट, जो कि मेरा एरे में एलिमेंट होना चाहिए, एंड द सेकेंड इंट इज फ्रीक्वेंसी, कि जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी है कितनी। ओके, तो पहला इंट इज माई एलिमेंट एंड सेकेंड इज माई फ्रीक्वेंसी। तो मैं क्या करूँगी कि पहले तो मैं सारी पोजीशंस को 1 1 1 1 सारे इंटीजर्स को 1 से लेके n तक 1 1 1 1 इनिशियलाइज कर लूँगी, और उसके साथ ही मैं उसी फोर लूप में जो भी मेरी एरे की उस पोजीशन पे एलिमेंट आता जा रहा है उसकी भी फ्रिक्वेंसी को प्लस 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 कर दूँगी। ओके, तो इससे होगा क्या कि जो नंबर 2 बार रिपीट हुआ होगा, एक बार तो ओरिजिनली जब मैंने सारे नंबर्स को मैप में इंसर्ट करके उनकी फ्रिक्वेंसी 1 1 की तब आया, और 2 बार जब वो उसमें आएगा तो उसकी टोटल फ्रीक्वेंसी वुड बी 3। तो रिपीटिंग नंबर की टोटल फ्रीक्वेंसी वुड बी 3, एंड जो नंबर एक बार भी नहीं आया होगा उसको मैंने इनिशियली तो डाल दिया लेकिन वो एरे में तो आया नहीं था, तो उसकी फ्रीक्वेंसी वुड बी 1। तो मैं रिपीट को फिर आई डॉट फर्स्ट से रिप्लेस करा दूंगी एंड मिस को आई डॉट फर्स्ट से रिप्लेस करा दूंगी। जब मेरा आई डॉट सेकेंड 1 है तो मतलब वो मेरा मिसिंग नंबर है, और जब मेरा आई डॉट सेकेंड 3 है मतलब फ्रीक्वेंसी मेरी 3 है, तो मेरा जो नंबर है दैट इज रिपीटिंग नंबर। फिर मैं अपने आंसर में पुश कर दूंगी रिपीटिंग नंबर को एंड मिसिंग नंबर को। लेट्स ट्राई टू ड्राई रन दिस क्वेश्चन यूजिंग आवर गिवन एरे। तो एरे हमें जो गिवन है दैट इज 1 3 एंड 3। तो बेसिकली मैंने क्या किया है, एक मैप लिया है, इनिशियली वो खाली है, मैं क्या करूँगी साथ साथ सारे नंबर्स को डालती जाऊँगी 1 2 3, और उनके कोरेस्पॉन्डिंग 1 1 1 1 आई विल बी मेकिंग इट। और उसी के साथ उसी फोर लूप में मैं क्या कर रही हूँ, जो भी एरे की पोजीशन पे एलिमेंट्स आते जा रहे हैं उनको भी 1 से इंक्रीमेंट कर रही हूँ। तो इससे होगा क्या, जब मेरी एरे में 1 आया तो उसको मैंने क्या कर दिया 1 से हटा के 2 कर दिया। देन नेक्स्ट पोजीशन एरे में 3 आया तो मैंने उसको 1 से हटा के 2 कर दिया। देन नेक्स्ट पोजीशन पे 3 आया तो जितनी उसकी वैल्यू थी उसको +1 कर दिया। अब जब मैं इससे बाहर आऊँगी तो जब मैं अपने मैप में आइट्रेट करके ट्रावर्स करके आई विल बी चेकिंग, तो एक नंबर की फ्रीक्वेंसी तो होगी 3 और एक नंबर की फ्रीक्वेंसी वुड बी 1।
तो जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी इज 3 वो तो मेरा होगा रिपीटिंग नंबर, एंड जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी वुड बी 1 दैट वुड बी अ मिसिंग नंबर। तो दिस अप्रोच इज वर्किंग लाइक दिस। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को अगर हम एनालाइज करें तो इट वुड बी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हम एक नॉर्मल फॉर लूप लगा रहे हैं, ऑर्डर ऑफ एन तक चल रही है, दिस इज ऑल्सो अप टू मैप का साइज विच इज ऑलमोस्ट ऑर्डर ऑफ एन, दिस इज ऑल्सो ऑर्डर ऑफ एन, तो 2 टाइम्स ऑफ ऑर्डर ऑफ एन, तो ये भी ऑर्डर ऑफ एन ही हो जाएगा। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, अब हम एक अनऑर्डर्ड मैप, एक पूरा डेटा स्ट्रक्चर हम यूज़ कर रहे हैं हमारे सारे एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी स्टोर कराने के लिए, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगेन इट वुड बी ऑर्डर ऑफ एन। जो पिछला हमने अप्रोच किया था दैट उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर थी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट थी। अब यहाँ पे हमने थोड़ा स्पेस यूज़ करके हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज कर लिया, बट इंटरव्यूअर वुड बी लाइक कि आप इस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को हटा सकते हो, कैन यू थिंक ऑफ समथिंग मोर ऑप्टिमल अप्रोच? तो yeah, let's just try to run this code once and then we'll move to our next approach. तो मैं एक बार इस कोड को सबमिट करके देखती हूँ। ओके, तो दिस इज आवर कोड, तो इसको सबमिट करने का ट्राई करते हैं। ओके, तो ये सोल्यूशन एक्सेप्ट हो गया, बट विल स्टिल ट्राई टू ऑप्टिमाइज इट, क्योंकि इसमें हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर रहे हैं। हम ट्राई करेंगे कि हम बिना एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ किए सिमिलर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में चीज़ें कर रहे हो। तो अब हम आते हैं हमारी ऑप्टिमल अप्रोच पे। ऑप्टिमल जो हमारी अप्रोच है इस क्वेश्चन की, इट इज़ वेरी इंट्यूटिव, बहुत ही मैथमेटिकल अप्रोच है और बहुत इजी फार्मूलाज जो हमने बहुत ही पहले स्कूल में पढ़ लिए थे उन पे बेस्ड है। तो मुझे पता है मेरे पहले n नेचुरल नंबर्स का सम का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज n इंटू एन प्लस 1/2 S1, मैं इसको S1 अज्यूम कर लेती हूँ। और पहले n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम इट इज n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6। तो मतलब अगर मेरी एरे में एलिमेंट्स होते 1 2 3 तो उनका सम इतना होता और उनके स्क्वायर्स का सम इतना होता। लेकिन जो मेरी एरे में एलिमेंट्स हैं दे आर 1 3 एंड 3। अगर मैं इस एरे का सम कैलकुलेट करूं, उसको मैं अज्यूम कर लेती हूँ सम 1 है, तो वो क्या होगा, सम 1 इक्वल्स टू 1 + 3 + 3, ये मैंने कैलकुलेट किया। लेकिन अगर मैं एक रिलेशन निकालना चाहूँ तो सम 1 क्या होगा, सम 1 वुड बी 1। अब मैं इसमें 2 जो मेरा मिसिंग नंबर है उसको एक बार ऐड कर देती हूँ, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ। 1 + 2 + 3 -2 + 3, एक 3 को मैंने पीछे लिख दिया, तो दिस इज 1 + 2 + 3 माइनस द मिसिंग नंबर प्लस द रिपीटिंग नंबर, और ये मेरा क्या है, एरे का सम है, एंड दिस इज माई नेचुरल नंबर सम। तो ये मैं कैलकुलेट कर लूँगी, ये मैं कैलकुलेट कर लूँगी फॉर्मूला से, ये मैं कैलकुलेट कर लूँगी एरे के नंबर से ऐड करके, ये मैं कैलकुलेट कर लूँगी मेरा n नेचुरल नंबर्स के सम का फॉर्मूला लगा के। मैं अज्यूम कर लेती हूँ x इज माई रिपीटिंग नंबर एंड y इज माई मिसिंग नंबर। तो अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूँ तो सम वन की मैं वैल्यू लिख लेती हूँ, दिस इज 3 + 3 + 1 7, तो इसको मैं 7 से रिप्लेस कर देती हूँ। 7 इक्वल्स टू 1 + 2 + 3, इस फॉर्मूला से मैं निकाल सकती हूँ 3 × 4/2 विच इज 6 माइनस माई मिसिंग नंबर दैट इज y प्लस x। तो यहाँ से एक इक्वेशन में देख पा रही हूँ x - y = 1। तो मेरी एक इक्वेशन x और y की ये बन चुकी है, लेकिन मेरे पास वेरिएबल्स 2 हैं, तो एटलीस्ट मेरे पास 2 इक्वेशंस होनी चाहिए सॉल्व करने के लिए। ये मैथमेटिकल अप्रोच है तो हम मैथमेटिकल फार्मूलाज पे ही सारा करेंगे। तो दूसरी जो इक्वेशन आएगी वो मेरी आएगी स्क्वायर्स के सम से। अब ये फॉर्मूला मैं यूज़ करती हूँ, तो पहले आई राइट इट हेयर, दिस इज माई सम ऑफ n नेचुरल नंबर स्क्वायर 2n+1 डिवाइड बाय 6। तो ओरिजिनली सम इतना होना चाहिए था। तो अब हम क्या करेंगे कि मैंने एरे में जो एलिमेंट्स हैं उनका स्क्वायर निकाला, अब मैं उसको मान लेती हूँ सम 2, दैट वुड बी 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इट वुड बी 1 + 9 + 9, इट वुड बी 90। ओके, तो अब मैं सम 2 और सम S2 में रिलेशन निकालना चाहूँ तो इट वुड अगेन लाइक जैसे मैंने पीछे किया था नेचुरल नंबर्स का सम, तो मेरा मिसिंग नंबर का स्क्वायर प्लस रिपीटिंग नंबर का स्क्वायर, तो x² - y² = सम 2 - S2।
सम टू की वैल्यू मुझे पता है, S2 की वैल्यू मुझे पता है, और ऊपर एक इक्वेशन मुझे ऑलरेडी मिल चुकी है, दैट इज x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। एंड आई नो कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो x माइनस वाई और x प्लस वाई, और यहाँ पे मैं इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूंगी, और यहाँ पे इसकी वैल्यू मैंने अगर सब्सटीट्यूट की तो x प्लस वाई मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू समथिंग, ये कैलकुलेट करके आ जाएगी। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू सम वैल्यू, तो x प्लस वाई दिस इज माई वन इक्वेशन एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। तो अब दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स हैं, इनको सिंपली ऐड और सब्ट्रैक्ट करके मेरी x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। तो x वॉज माई रिपीटिंग नंबर एंड y वॉज माई मिसिंग नंबर। तो लेट्स ट्राई टू कोड दिस अप्रोच। अब हम देखते हैं इसका कोड कैसे होगा। बहुत ही सिंपल है इस अप्रोच को कोड करना, बिकॉज पूरा मैथमेटिकल ही है। जस्ट वेरिएबल्स का ध्यान रखना है कि किसमें क्या ऐड होगा, क्या सब्ट्रैक्ट होगा, और कौन सा मिसिंग नंबर का स्क्वायर ऐड होगा या कहाँ पे वो सब्ट्रैक्ट होगा। तो जस्ट टेक केयर ऑफ द वेरिएबल्स, अप्रोच इज वेरी इजी। तो जो अभी हमने अप्रोच की ये उसी का कोड है, मैथमेटिकल अप्रोच। तो पहले एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला लगा के वो सम कैलकुलेट किया, n इंटू एन प्लस वन बाई टू, और ये स्क्वायर्स का सम है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। फिर मैंने सम वन कैलकुलेट किया जो कि मेरे एरे के एलिमेंट्स का सम है। ये एक्यूमुलेट फंक्शन मैं पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ। एक्यूमुलेट फंक्शन क्या करता है कि इसमें हम 3 पैरामीटर्स पास करते हैं। पहला, जहाँ से हमें सम जो भी एक्यूमुलेशन स्टार्ट करनी है, जहाँ तक एंड करनी है, और जिस वेरिएबल में ऐड करना है। तो मैंने अपना सम वन भी कैलकुलेट कर लिया। तो अब सम टू होगा मेरा एरे के एलिमेंट्स का स्क्वायर का सम। तो इसके लिए मैंने एक फोर लूप लगा दी है। उसमें क्या करेंगे हम फोर लूप में कि हम सम टू में हर बार एरे का एलिमेंट का स्क्वायर ऐड कर देंगे। ओके, तो मेरे पास S1 है, S2 है, सम वन है, सम टू है। अब जो इक्वेशंस मैंने पीछे बनाई थी, तो मेरी इंट वैल1 को मैं एक स्टोर कर लूँगी, x माइनस वाई एक इक्वेशन बना ली। तो सिमिलरली एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बना ली। इट इज़ ऑल मैथमेटिकल, मैंने पीछे सारा एक्सप्लेन कर लिया। इफ़ यू वुड लाइक टू कोड इट, अगर आप खुद कोड करना ट्राई करोगे तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू। तो बेसिकली मैंने वही किया है, और मैंने x माइनस वाई और x प्लस वाई दो इक्वेशंस आ गई, वहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली है, y की वैल्यू निकाली है, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके, और अपनी आंसर एरे में पहले रिपीटिंग नंबर को पुश किया, फिर मिसिंग नंबर को पुश किया, और मैंने आंसर को रिटर्न करा दिया। अब हम इस आंसर को सबमिट करने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स ट्राई एंड रन दिस कोड। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, तो अगर हम देख पाए कि इसने तो अप्रोच तो हमारी सही थी, क्योंकि मैथमेटिकल अप्रोच है, तो अप्रोच इज करेक्ट, लेकिन स्टिल इट इज गिविंग रॉन्ग आंसर्स। एंड यू कैन सी कि कुछ नेगेटिव में आउटपुट आ रहे हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? इट इज़ बिकॉज कि मेरी जो एरे के एलिमेंट्स हैं वो ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई 5000 है या 10,000 है। तो अगर मैं उन नंबर्स का स्क्वायर करके ऐड करती जा रही हूँ तो मेरा आउट ऑफ रेंज जाता जा रहा है। तो रादर देन टेकिंग इंट एज वेरिएबल्स, मुझे इनको लॉन्ग लेना पड़ेगा, तो तभी ये सब होगा। तो मैं हर एक चीज़ को लॉन्ग आई विल कंसीडर देम। ये भी मेरा लॉन्ग हो जाएगा, दिस वन एज वेल लॉन्ग। तो मैं लॉन्ग से सबको रिप्लेस करती हूँ, एंड देन आई विल शो यू द कोड हाउ इट इज़ वर्किंग। तो नाउ दिस कोड इज रनिंग आफ्टर मेकिंग वो सारे इंट को लॉन्ग करके, इट इज़ रनिंग फाइन, एंड यू कैन जस्ट चेक दिस। Or I hope all my approaches are clear. If you still have any doubts, you can mention them in the comment section. And if you have any feedback, do let me know in the comment section below. So thank you, and let's meet in the next video. Thank you.